आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25वां। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24वां है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, तो आप जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा और कितना स्कोर आपका आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको बताना है इसमें। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नोटिफिकेशन कहते हैं। इसका जो है हिंदी अर्थ है अधिसूचना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, बताना है इसमें। यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन है संदेहार्थ, बी है संकेतार्थ, सी है संभावनार्थ और डी है निश्चयार्थ। बताना है इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संकेतार्थ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। ए साहित्यिक भाषा, बी है हिंदुस्तानी भाषा, सी है मानक भाषा और डी है पश्चिमी भाषा। यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी भाषा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है इंडोर्समेंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आपका ये है क्वेश्चन नंबर 5, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि संक्षेपण जब आप कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ए है ओ अपने शब्दों में ही किया जाए, बी है वो अर्थों में ही किया जाए, सी है वो दूसरों के शब्दों में ही किया जाए और डी है वो बहुत शब्दों में ही किया जाए। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वो जो है अपने शब्दों में ही किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो है मेन बात ये आपको ध्यान रखना है, जब आप संक्षेपण कर रहे हो उसका जो है तिहाई हिस्सा केवल संक्षेपण के रूप में निकलना चाहिए और उसमें वो सारी बातें शामिल होनी चाहिए जो उसमें कही गई हैं। एक भी बात जो है छूटने भी ना पाए और आपको पूरा जो है संक्षिप्त रूप से लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, वक्रोक्ति वाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। ए है कुंतक, बी है मम्मट, सी है हेमचंद्र, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है वक्रोक्ति वाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुंतक। आगे देखते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है,
सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? ए है भक्ति काल, बी है आदिकाल, सी है आधुनिक काल और डी है रीति काल। यहाँ पर बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के ये संत कवि हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है भवानी प्रसाद मिश्र, सी है शिवमंगल सिंह सुमन और डी है भीष्म साहनी। इसमें बताना है आलोक पर्व किसकी रचना है, जिसे जो है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? बताना है। ए है तुलसीदास, बी है कबीर, सी है केशवदास और डी है सूरदास। ये जो है पंक्ति कबीरदास जी की है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इसलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, काला जल उपन्यास के लेखक हैं? बताना है। ए है, यहाँ पर बदिउज़्ज़मा कर लीजिएगा आप लोग, बदिउज़्ज़मा। और यहाँ पर जो है अरे ये गलत है, रमेश बख्शी है। यहाँ पर जो है रमेश बख्शी कर लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है सानी की रचना है काला जल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। देखिए अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी साथी मित्रों तक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक पति के नोट से उपन्यास के लेखक हैं? बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ए है आपका गिरिराज किशोर, बी है महेंद्र भल्ला, सी है गोविंद मिश्र और डी है राजीव सेठ। यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र भल्ला की ये रचना है एक पति के नोट से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 12 है आपका। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? ए है सारा आकाश, बी है आपका बंटी, सी है एक इंच मुस्कान और डी है मुर्दा सराय। यहाँ पर बताना है कि इन दोनों ने मिलकर के कौन सी रचना लिखी है। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एक इंच मुस्कान। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। कठ गुलाब किसकी रचना है? ए है मैत्री पुष्पा, बी है चित्रा मुदगल और सी है मृदुला गर्ग, डी है अलका सरावगी। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग की रचना है कठ गुलाब। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है लगाना है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है क्रमवार दिया गया है इनकी रचना प्रेमचंद की। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन है, उसके बाद वरदान है, उसके बाद जो है रंगभूमि है, उसके पश्चात जो है प्रतिज्ञा है। देखिए सेवा सदन का जो प्रकाशन काल है ये है 1918। उसके बाद वरदान का जो है ये है 1921, आप लोग जो है लिख भी सकते हैं, और रंगभूमि का है 1925। उसके बाद आपका आता है प्रतिज्ञा, इसका है 1929। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। बताना है कि इनका भी जो है वही पूछ रहा है कि इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुनीता है, उसके बाद जो है त्यागपत्र है, फिर कल्याणी है, फिर उसके बाद जो है सुगदा है। सुनीता का देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष, ये है 1934 में, ये प्रकाशित होता है 1934 में। उसके बाद जो है त्यागपत्र होता है 1937 में। उसके बाद जो है कल्याणी का होता है 1939 में। उसके पश्चात जो है सुगदा का होता है 1952 में। तो आप लोग जो है इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर देखिए रचनाएं दी गई हैं और इधर हैं रचनाकार। बताना है इसमें कौन सी रचना किस रचनाकार की है। यहाँ पर आपका कोड दिया गया है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ग्लोबल गांव के देवता, ये है रणेंद्र की रचना, और जूठन जो है ये है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये दलित रचना है। और मुक्ति पर्व जो है ये है मोहनदास नैमिषराय का, और छप्पर जो है ये है आपका जयप्रकाश करदम का। तो ये आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सूरजपाल चौहान की एक रचना है संतप्त, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है, ये बताना है। देखिए इसमें भी आपको जो है क्रमवार पूछ रहा है कि रचनाओं का जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में बताइए। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, झूठा सच का जो है ये है आपका 1958 में। इसका 2 भाग है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला भाग 58 में प्रकाशित होता है और दूसरा भाग जो है ये 1960 में। ठीक, उसके पश्चात जो है आपका ये आता है आधा गांव। आधा गांव होता है 1966 में। और उसके बाद जो है आपका आता है तमस, ये होता है 1973। और उसके बाद है आपका सूखा बरगद, इसका होता है 1986 में। तो आप लोग जो है लिख भी सकते हैं। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर हैं रचनाएं और इधर हैं रचनाकार। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रति नाथ की चाची। ये है नागार्जुन की रचना। उसके बाद प्रति परिकथा, ये है आपका फणीश्वर नाथ रेणु की। कब तक पुकारूं, ये है आपका रामदास मिश्र का। और पानी के प्राचीर, ये है आपका कब तक पुकारूं, ये है रांगे राघव का। ये गलत हो गया आपका। ये देखिए कब तक पुकारूं है रांगे राघव, और पानी के प्राचीर है ये है रामदास मिश्र का। तो आपका जो है राइट आंसर ये होता है। आइए प्रकाशन काल देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची का है 1948। रतिनाथ की चाची का है 1948। उसके बाद प्रति परिकथा का है 1957 है। ये 1957 में होता है इसका प्रकाशन। कब तक पुकारूं का भी 1957 ही है। और पानी के प्राचीर ये है 1961 में इसका प्रकाशन होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बताना है इसमें से किस विधा की ये रचना है। ए है एक नाटक है, बी है एक आत्मकथा है, सी है एक जीवनी है, डी है एक उपन्यास है। बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की ये रचना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एक उपन्यास है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर रचना है और यहाँ पर रचनाकार है। उनकी रचनाओं से रचनाकार को मिलान करना है और यहाँ पर जो है दिया गया है कोड के माध्यम से आपको उत्तर जो है देना है। देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए मानस का हंस जो है ये है अमृतलाल नागर का, और झूठा सच है ये यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ये है भगवती चरण वर्मा का, और मरी हुई मछली ये है राज कमल चौधरी का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की। बताना है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। ए है गिरिराज किशोर, बी है काशीनाथ सिंह, सी है अरुण, और डी है विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है मोहन राकेश, और डी है भीष्म साहनी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। ए है मैथिली, बी है संस्कृत,
सी है हिंदी और डी है प्राकृत। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है मैथिली भाषा में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 25 है, ये आपका अंतिम प्रश्न है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, ये बताना है। ए है श्रृंगार रस, बी है वात्सल्य रस, सी है शांत रस और डी है भयानक रस। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस जो है इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता है। और सूरदास वैसे वात्सल्य रस के लिए जाने जाते हैं। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एक बार, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यहाँ पर सेम बीपीएससी के ही पैटर्न पर सारे प्रश्न जो हैं पूछे जा रहे हैं। व्याकरण में आपको जो है डीप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से जुड़िए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।